हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों को क्लास 11th जीओसी जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, यह है क्लास 11th का जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया। चैप्टर का नाम क्या है? जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो देख लेते हैं जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है कि C2H4 का कॉमन नेम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, C2H4 जो है इसका कॉमन नाम क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो कॉमन नाम होगा क्या होगा? इथाइलिन। इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या है आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो फ्रेंड, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n होता है इसका सामान्य सूत्र। लेकिन आप लोग को जानना जरूरी है एल्केन का क्या होगा, एल्काइन का क्या होगा, दोनों का मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है एल्कीन, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, जहाँ पर n क्या होती है? संख्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया 2 3 4 5। ठीक है, इसी प्रकार से n बराबर संख्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एल्केन का क्या होगा। ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो एल्केन का क्या होगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एल्केन का होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एल्काइन का क्या होगा। ठीक है, एल्काइन का क्या होगा? तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि अल्कोहल जो है इसका कितने प्रकार का होता है। अल्कोहल जो है कितना प्रकार का होता है आपको बताना है। तो अल्कोहल फ्रेंड आप लोग का 4 प्रकार का होता है, आप लोग जानते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार से जो है 4 प्रकार होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर और एक बार बता दूं कि 4 प्रकार जो है क्या क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला होता है आप लोग का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा आपका लिख सकते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं फ्रेंड, उसके बाद आपका होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो पता चल गया कि 4 कितना मतलब क्या क्या होता है। तो इसका 4 प्रकार होता है अल्कोहल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि अल्कोहल का जो है जनरल फार्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में दोस्तों नोट डाउन कीजिएगा। CN मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए CnH2n+1 बॉन्ड OH। ठीक है, CnH2n, ठीक है, H2n+1 बॉन्ड OH, ये होता है आपका अल्कोहल का सामान्य सूत्र। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर कार्बन परमाणु जुड़े हो तो उस समूहों को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ पर मान लो एक ऑक्सीजन है, इनके दोनों ओर दोस्तों कार्बन से जुड़ा होगा, तो इस समूह का हम लोग बोलते हैं ईथर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे ही बोलते हैं ईथर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ईथर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ईथर जो है कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड ईथर जो है कितने प्रकार का होता है, तो ईथर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है? एक होता है साधारण ईथर, दूसरा होता है मिश्रित ईथर। ठीक है, अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं सिंपल ईथर, दूसरा आप लोग बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। ठीक है, यानी कि मिक्स। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि क्या है कि यहाँ पर जो है कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड में OH के साथ जुड़ा है, और सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ा है, और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इसका आयुपेक नाम बताना है। तो फ्रेंड जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयुपेक नेम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों आयुपेक नेम
नेम का एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट का वीडियो बन रहा है, बहुत ही जल्द यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा। इसे देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों जो कार्बन है इसका जो है सिंगल बॉन्ड में OH है, क्या है OH है, और सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड में क्या है ऑक्सीजन है। तो इसका आयुफेक नाम क्या होगा? तो आयुफेक नामकरण करने से थोड़ा मैं पहले यहाँ पर और एक चीज़ क्लियर करा दूँ। तो यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या है? तो इसका जनरल फार्मूला होता है कार्बन के साथ क्या होगा, कार्बन के साथ यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर भी R रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर OH रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो इसे मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। उसके बाद हम लोग आयुफेक नाम पर आते हैं। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं, उसके बाद आयुफेक नेम पे जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर है कि दोस्तों जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कार्बन होगा, कार्बन के साथ OH जुड़ा रहेगा सिंगल बॉन्ड में, और इधर R रहेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड में आपका ऑक्सीजन रहेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं आयुफिक नाम पे। ठीक है, इसी ग्रुप पर ये कंपाउंड का जो है आयुफिक नाम बताना है। दोस्तों ये जो ग्रुप आता है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ही आता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में ही ये आता है। तो चलिए देखते हैं, अब नामकरण हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है जी, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं OH है कि नहीं, और देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, और इधर देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इधर तो कुछ भी जुड़ा हो सकता है ना, तो इधर देखिए OH है, इधर है ऑक्सीजन। ठीक, इसे आप लोग देखिएगा मेनली। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए कार्बन की संख्या जो है क्या है, एक ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मेथेन। उसके बाद OIC जोड़ देंगे, उसके बाद एसिड जोड़ देंगे, यानी कि मेथेनोइक एसिड इसका आयुफेक नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी जस्ट उसी टाइप का है, चलिए देखते हैं, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, है ना। तो चलिए, तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि CH3 में से आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से एंड लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि CH3, ठीक है, CH3 दिया गया है। उसके बाद क्या है, बॉन्ड में आपका कार्बन यहाँ पर है, इधर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पे OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी आयुफेक नाम ज्ञात करना है। तो इधर देखिए OH है, और इधर देखिए ऑक्सीजन है, तो कार्बन की संख्या एक और इधर एक देख सकते हो 2 है, तो इथेन हो जाएगा। OIC लिख देना है, एसिड लिख देना है, जाओ जो भी रहे, क्या होगा, कार्बन की संख्या को गिन लेना है। क्या होता है, कार्बन की संख्या 2 रहे तो ईथ होता है, तो इथेन हो जाएगा, और उसके बाद OIC जोड़ देना है, उसके बाद एसिड लिख देना है, इसका आयुफिक नामकरण हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी ट्रिकी कॉन्सेप्ट का वीडियो आएगा बहुत जल्द। ये दोस्तों जो भी कंपाउंड है ये आपका कार्बोक्सिलिक के ग्रुप से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के मेन चेन के साथ जुड़े साइड चेन को हम लोग क्या बोलेंगे। तो देख लीजिए, मान लो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कार्बन है, ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग का कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है, कार्बन जुड़ा हुआ है, ये होता है मेन चेन। क्या होता है जी, ये होता है मेन चेन। क्या होता है, मेन चेन होता है। ठीक है, ये होता है मेन चेन, और इधर जो होगा ये होता है आपका, यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से लिख दूं, ठीक है, तो ये होता है आपका साइड चेन। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है साइड, ठीक है ना, साइड चेन होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, इसे समझा लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहा गया है कि हाइड्रोकार्बन के मेन चेन के साथ जुड़े साइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी साइड चेन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी साइड चेन को ही हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, याद कर लीजिए बाबू, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो और एक बार समझा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो कार्बन है ना,
ये जो देख पा रहे हो लाइन में कार्बन चेन, इसे हम लोग बोलते हैं मेन चेन, ठीक है। और दोस्तों जो साइड में होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं साइड चेन, और इसी साइड चेन को ही हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का अगर आपका जनरल फॉर्मूला पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे, CnH2n, ठीक है, H2n+1 होगा इसका क्या, जनरल फॉर्मूला, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत बार ये पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट से गलत करके घर आते हैं। तो देख लीजिए, आज आपको गलत से बचना है तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न कंपाउंड्स में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करना है। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड क्या होता है, तो सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पाई बॉन्ड क्या है और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कैसे पहचानेंगे, जो भी कंपाउंड्स रहे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। जैसा कि अगर आप लोग का सिंगल बॉन्ड रहे तो इस सिंगल बॉन्ड में आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये होता है सिग्मा बॉन्ड। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड रहे तो डबल बॉन्ड रहने पर आपका कौन सा ये होता है, कौन मतलब कि क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड रहे ना तो आपका अगर डबल बॉन्ड रहे तो आपका दो होगा, एक पहला आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, पहला हो जाएगा सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। और अगर दो मतलब कि बॉन्ड रहे तो एक हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और एक हो जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग सूचित करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर आप लोग का ट्रिपल बॉन्ड रहे तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, तो इसमें आपका दो हो जाएगा पाई बॉन्ड एंड एक हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं और कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कर रहे हैं। अगर सिग्मा मतलब एक बॉन्ड रहेगा, ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा ना तो क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड रहे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड रहने पर आपका पहला हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा पाई बॉन्ड। अगर आप लोग का ट्रिपल बॉन्ड रहे तो आपका पहला हो जाएगा आपका पाई बॉन्ड और इधर वाला भी हो जाएगा पाई बॉन्ड और इधर जो रहेगा ये हो जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बाबू, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस, चलिए इसे नहीं मिटाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा आप लोग इधर में मैं जो चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए इसे मिटा ही देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। तो पता चल गया, अगर सिग्मा मतलब कि सिग्मा बॉन्ड होगा तो अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही, अगर डबल बॉन्ड रहा तो सिग्मा बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा, ठीक है, तो क्या होगा, दो ठो पाई बॉन्ड होगा, एक ठो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या है, इथाइल, ठीक है। तो इथाइल को देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, C2H2, ठीक है। तो देख लीजिए इसे किस प्रकार से आप लोग करेंगे, तो यहाँ पर मैं चित्र बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पर चित्र बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इसका कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दो ठो पाई बॉन्ड होगा और एक ठो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो और अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो वो हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। चलिए देखते हैं कि कौन होगा सिग्मा बॉन्ड, कौन होगा पाई बॉन्ड। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, ये जो है सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और ये भी हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और इधर देखिए ये हो जाएगा पाई बॉन्ड, इधर भी पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग गिनिए, अब यहाँ पर देख लीजिए पाई बॉन्ड की संख्या जो है, इधर एक ठो है, इधर एक ठो, इधर एक ठो, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा की बात करें, ठीक है,
अगर हम लोग सिग्मा की बात करें ना तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 3 ठो, और हम लोग पाई बॉन्ड की बात करें, ठीक है, पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 ठो पाई बॉन्ड हो जाएगा। चलिए वही आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है CH4। चलिए इसका भी संरचना सबसे पहले बनाना होगा। तो CH4 जो है कुछ इस प्रकार से संरचना बनेगा। यह है एल्केन का, ठीक है, ये एल्केन ग्रुप में आता है। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इसका संरचना बनेगा। CH4 कार्बन की संख्या 1 है, और ये कार्बन जो है 4 क्या होता है, 4 इसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो कुछ इस प्रकार से ही ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना दूँ अच्छे तरीके से चित्र सबसे पहले, ठीक है, और यह हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या जितना भी देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, यानी कि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना सिंगल बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है। मैं यहाँ पर बना दूँ चित्र सबसे पहले। CH3 यानी कि इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं। CH3 यानी कि आप कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग चित्र को देखिए कि CH3 है, ठीक है, इसे भी अच्छे तरीके से यहाँ पर तोड़ लिया गया है, अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो CH3 यहाँ पर देख लीजिए, C यहाँ पर है और इसके चारों ओर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 है तो 3 ठो हाइड्रोजन भर दिया गया है, ठीक है, 3 ठो हाइड्रोजन भर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है आप लोग देखिए सबसे पहले आराम से, ठीक है। उसके बाद फिर है CH, तो यहाँ पर C हो गया और इधर हमने एक बॉन्ड दे दिया, तो एक दो गो हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 4 ठो हो ही गए। इसका भी, इसका फिर एक C है तो इसका भी एक C है, तो इधर एक हाइड्रोजन दे दिए, और इसका ट्रिपल बॉन्ड है तो इधर एक, और इधर 3 4 ठो हो ही गया, और इधर एक हाइड्रोजन भर दिए। तो सिंगल बॉन्ड पे हमने क्या बोला कि सिग्मा बैठा दो, कुछ नहीं देखना है। तो इधर सिग्मा है तो इधर भी सिग्मा बैठा दो, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, ठीक है। तो इधर भी सिग्मा हो जाएगा और इधर भी सिग्मा, और इधर मतलब एक ठो पाई बॉन्ड आ जाएगा और एक ठो सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। इधर सिर्फ सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी पाई बॉन्ड, इधर भी पाई बॉन्ड, और इधर एक ठो सिग्मा और इधर एक ठो सिग्मा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इधर यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा। आप देखिए यह है सिंगल बॉन्ड तो इसीलिए सिग्मा हुआ, इधर भी है सिंगल तो सिग्मा, और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है तो एक ठो पाई होगा, एक ठो सिग्मा होगा। तो आप गिन लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक ठो है सिग्मा, यहाँ पर एक ठो, यहाँ पर एक ठो, 3 ठो हो गया, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, ठीक है, 7 8 9, और यहाँ पर देख लीजिए 10। तो 10 हो जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर पाई बॉन्ड को गिनी, यहाँ पर एक ठो है, यहाँ पर एक ठो, यहाँ पर एक ठो, 3 ठो हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो चलिए आपका समझ में आ गया होगा कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार से निकालते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से संरचना सूत्र दे दिया गया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है संरचना सूत्र इसका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर OH है। तो इसका अणुसूत्र क्या होगा ज्ञात करना है। संरचना में दिया हो इसका अणुसूत्र आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन के कार्बन के तीनों ओर यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा है तो CH3 हो जाएगा, उसके बाद OH लिख दो तो CH3OH इसका अणुसूत्र हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे और एक GOC के कुछ क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, एंड अगर आप लोग का रिस्पॉन्सिबल अच्छा आता है तो और भी आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो मिलेगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।